स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं और एक नया सीरीज जो कि है आपका सीबीएसई का AIPMT, जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता था और मेन का एक एग्जाम होता था। वो जो 1999 से लेके 2015 तक का जितने सारे क्वेश्चंस आए हैं डायमेंशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस मेजरमेंट चैप्टर से, वो हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और इससे पहले हम लोग ने नीट का 37 इयर्स, IIT का 53 इयर्स और MGIMS वर्धा का, जिपमर का, आपका VMMC का, ये सब हमने कर लिया। इतने सारे भी क्वेश्चंस आए थे यूनिट और मेजरमेंट चैप्टर से। स्टूडेंट्स आप ये सब जाके मेरा जो प्लेलिस्ट है वहाँ देख सकते हैं। और अभी हम शुरू करने जा रहे हैं 1999 से लेके 2015 तक का जितने सारे क्वेश्चंस आए हैं वो सब हम करेंगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है 1999 का, ये है डायमेंशनल फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स, ML 2T-2A-1 पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है ML3 T-2 A-2। थर्ड ऑप्शन है ML-2 T2 A-2 और चौथा ऑप्शन है ML2 T-1 A2। ठीक है, सब डायमेंशंस को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, आप लोगों को पता है, लिख लेते हैं। तो अभी हम चलिए देखते हैं कि जो होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, φB से डिनोट करते हैं, क्योंकि φE हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, और कहीं कहीं सिर्फ फाई भी लिखा होता है किसी टेक्स्ट बुक में। आप समझ लीजिए जब मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं आप या मैग्नेटिक फील्ड के, वहां पे सिंपल फाई भी लिख देते हैं। तो हम डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स से फाई भी लिखेंगे और ये लिखेंगे। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ये एक स्केलर होता है और ये दो जो हमारे वेक्टर्स होते हैं उसका डॉट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये B क्या है स्टूडेंट, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, A है एरिया वेक्टर। ठीक है, और इसको अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखते हैं तो ये बन जाता है B डॉट A, क्या हो जाता है, B A cos थीटा हो जाता है। तो फाई भी हो जाता है B A cos थीटा। तो फाई B के जो डायमेंशंस होंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के कितने होंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएंगे B के डायमेंशंस मल्टीप्लाइड बाय A के डायमेंशंस मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा के डायमेंशंस। ओके, cos थीटा का डायमेंशंस क्या होता है, कोसाइन ऑफ थीटा इज जस्ट ए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, द रेशियो ऑफ टू लेंथ, सो दिस इज डायमेंशनलेस, या M0 L0 T0 आप कह सकते हैं इसका डायमेंशंस। और एरिया का तो होता है आपका L2 होता है। तो B का मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है स्टूडेंट्स, वो हम देखते हैं। अगर कोई Q चार्ज, ठीक है, v वेलोसिटी से एक मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, तो उसके ऊपर जब फोर्स लगता है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, F होता है Q VB। हम लोगों ने ये पढ़ रखा है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ से एक्सप्रेशन निकलता है क्या स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड B के लिए वो हो जाता है B = F/QV। ठीक है, तो B के डायमेंशंस कितना हो जाएंगे, डायमेंशंस ऑफ F अपॉन डायमेंशंस ऑफ Q मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी भी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फोर्स का कितना होता है, बहुत पॉपुलर है, MLT-2 हमेशा हम करते आ रहे हैं। चार्ज का क्या होता है, चार्ज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज करंट, सो जो I होता है स्टूडेंट वो Q/T होता है। सो Q जो होता है IT हो जाता है। I को हम A लिखते हैं एम्पियर, और ये T को कैपिटल T लिखते हैं। तो ये V का डायमेंशंस क्या है वेलोसिटी का स्टूडेंट्स, वेलोसिटी होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो L/T। V होता है L/T
सो ये बन जाता है एल टी माइनस वन। ओके, तो अभी देखते हैं, ये आपका टी माइनस वन ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका, ये एल कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका एम टी टू द पावर माइनस टू ए टू द पावर माइनस वन। ये किसका हो गया डायमेंशन? ये हो गया फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पे हम लिख देंगे तो 5e का जो डायमेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका एम टी माइनस टू ए माइनस वन और मल्टीप्लाइड बाय एरिया का L2 और cos थीटा का m0 L0 T0। तो ये कितना होगा स्टूडेंट, देखते हैं। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशंस क्या होगा, वो बन जाएगा ये है m, ठीक है, m टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं, और t l देखते हैं, लेंथ यहाँ पे L2 है L0 है, L2 रहेगा, t रहेगा -2, यहाँ पे यहाँ t टू द 0 तो -2 ही रहेगा, और a टू द पावर -1 रहेगा, तो ये m1 L2 t -2 -1 1 2 -2 -1 कहाँ पे है, 1 2 -2 -1 यहाँ पे है। तो स्टूडेंट्स ये ऑप्शन 1 सही रहेगा। ये क्वेश्चन के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए, थोड़ा मैं 30 सेकंड्स के बाद आता हूँ। स्टूडेंट्स आप लोगों ने ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, समझ गए ये? ठीक है, आगे चलें। ये हो गया हमारा 1999 का पहला सवाल था। ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूँ व्हाइट बोर्ड को, और फिर आगे चलेंगे हम लोग। अभी हम करेंगे जो क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स 2000 में, ईयर था 2000, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, ए पेयर ऑफ फिजिकल quantities having same dimensional formula is, फर्स्ट ऑप्शन है फोर्स एंड टॉर्क, सेकेंड ऑप्शन है स्टूडेंट वर्क एंड एनर्जी, थर्ड ऑप्शन क्या है, ये है फोर्स एंड इम्पल्स, चौथा ऑप्शन क्या है, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आप थोड़ा पज मारिए और थोड़ा इसका कोशिश करिए। 10 सेकंड का आपको वक्त देता हूं और उसके बाद मैं उसको हल करूंगा। गौतम आन लोगे रे ये पेन आन लोगे, पेन आसीनी, अरे मोर ये करलनी मते फोन करलनी ठीक अन्य कंपनी रहले एस्ता तो मोर पेन सरी गले मु क्लास करि पारबी। हो
स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों ने इसको हल कर दिया? चलिए देखते हैं। तो फोर्स का क्या होता है स्टूडेंट्स? फोर्स का जो फॉर्मूला क्या होता है? F = ma होता है, मास टाइम्स एक्सीलरेशन। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम टाउ से लिखते हैं, ये हो जाता है r, ये एक वेक्टर होता है और r क्रॉस f लिखते हैं। अगर इसको हम स्केलर फॉर्म में लिखें तो इसको टाउ = r f sin थीटा लिखते हैं स्टूडेंट। साइन थीटा तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है और ये डायमेंशनलेस है। सो जब हम टाउ का या टॉर्क का डायमेंशंस कंसीडर करते हैं, साइन थीटा को नेगलेक्ट करके सिर्फ आर एफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ फोर्स के साथ एक आर मल्टीप्लाई है। फोर्स का क्या है स्टूडेंट? mL_t-2 है डायमेंशंस। और टॉर्क का कितना है? टॉर्क का है आपका mL, ये एक लेंथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, mL/t-2 हो जाएगा। ऑब्वियसली ये दोनों सेम नहीं होंगे। वर्क एंड एनर्जी, वर्क क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्क होता है आपका फोर्स इनटू लेंथ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये भी एक स्केलर है जो कि आपका दो वेक्टर्स का होता है प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन जाता है आपका? एफ का क्या है डायमेंशन? इसको जब हम लिखते हैं एफ एल प्लस थीटा लिखते हैं, और ये इसका जो डायमेंशन कंसीडर करते हैं वर्क का, तब ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। इसका डायमेंशन m⁴0 l⁴0 t⁴0 है, डायमेंशनलेस है, इग्नोर करते हैं। और फोर्स का कितना है स्टूडेंट्स? फोर्स का है आपका mL_t-2 और ये लेंथ l यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन बन जाएंगे mL/t-2। ठीक है स्टूडेंट्स, और एनर्जी के बारे में मैं बार बार कहा हूँ आपको, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी हो, चाहे साउंड एनर्जी हो, चाहे लाइट एनर्जी हो, चाहे फोटोन का एनर्जी h हो, जो भी है, हर एक का जो होता है डायमेंशंस क्या होता है स्टूडेंट? वो होते हैं mL/t-2। आप देखिए, एक पोटेंशियल एनर्जी के हम ले जाते हैं mgh, तो ये क्या होगा? मास का m होगा, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला L⁻²। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और h क्या है? ये तो एक लेंथ है, हाइट, तो ये बन जाता है आपका mL/t-2। आप अगर ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या होंगे? हाफ तो एक नंबर है, छोड़िए इसको, इग्नोर करिए। m का आ जाएगा m, और v क्या है? L_t-1 इसका स्क्वायर, तो ये भी बन जाता है mL/t-2, वही सेम है। आप देखिए, ये जो पोटेंशियल एनर्जी का जितना लिखा था, इसका भी इतना निकला है। ठीक है, आप प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी को ले जाइए। प्रेशर वॉल्यूम भी, प्रेशर का क्या होता है स्टूडेंट? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है mL_t-2 अपन L2, और वॉल्यूम क्या होता है? वो तो L⁻³ होते हैं। ठीक है, इसका अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये आपका जो L2 है, इसको कैंसिल करके L आ जाएगा, ये भी बन जाएगा mL/t-2। ठीक है, अगर एक फोटोन का एनर्जी आप कंसीडर करते हैं तो क्या होता है? E = h होता है, तो आपका ये h का क्या होता है? mL/t-l, आपका एंगुलर मोमेंटम होता है I ओमेगा, mL/t-1, और न्यू का होता है t⁻⁻1। तो ये क्या बन जाता है स्टूडेंट? यही बन जाता है mL/t-2 एनर्जी ऑफ ए फोटोन। आप देखिए, मैंने 4 एग्जांपल दिया आपका, पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी का, एनर्जी ऑफ ए फोटोन। हर एक का जो डायमेंशन है क्या है? mL/t-2 है, जो कि आपका फोर्स का जो डायमेंशन है वो जितना इम्पोर्टेंट है एनर्जी का, वही इतना इम्पोर्टेंट है। और बार बार ये कर करके हम याद रख लेते हैं mL/t-2 एनर्जी का। ठीक है, तो वर्क का भी वही mL/t-2। तो ये दोनों क्या है? इन दोनों का स्टूडेंट्स डायमेंशन सेम है। ठीक है, तो हमको तो आंसर मिल गया, फिर भी हम आगे इनको देख लेते हैं। जो ऑप्शंस दिया गया है हमारा कंसेप्ट क्लियर के लिए स्टूडेंट्स, उनको भी थोड़ा देख लेते हैं हम। ठीक है, तो आगे क्या पूछा गया है? क्या पेयर है? फोर्स और इंपल्स। ठीक है, फोर्स का तो आप जान गए, mL/t-2 है, मास टाइम्स एक्सीलरेशन है। इंपल्स का क्या होता है? जे से हम लिखते हैं,
और ये होता है स्टूडेंट एफ डॉट डेल्टा टी होता है। एक लार्ज फोर्स वर्किंग फॉर ए स्मॉल पीरियड, जैसे कि हम हैमरिंग कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा हैमर से कुछ हम स्ट्राइक कर रहे हैं, तो एक बड़ा फोर्स अप्लाइड फॉर ए छोटा टाइम, तो ये एफ डॉट डेल्टा टी होता है। तो ये होता है एम एल टी माइनस टू, ये होता है टी, तो ये क्या होता है स्टूडेंट एम एल टी टू द पावर माइनस वन होता है इम्पल्स, और फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू। तो ये दोनों सेम नहीं है। ऐसे लीनियर मोमेंटम क्या होता है, उसको हम पी से डिनोट करते हैं, ये एक वेक्टर होता है, और ये होता है मास टाइम्स वेलोसिटी, द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन अ बॉडी स्टूडेंट्स। तो इसका डायमेंशंस क्या होंगे, ये हो जाएगा मास का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का डायमेंशन, ये है m और ये है एल टी माइनस वन। सो लीनियर मोमेंटम का हो जाता है स्टूडेंट एम एल टी माइनस वन। और एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है स्टूडेंट्स, मास का जो एनालॉग होता है सर्कुलर मोशन है, एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम का एनालॉग होता है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो मास का एनालॉग क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वेलोसिटी का क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसको हम एंगुलर मोमेंटम एल लिखते हैं, इसका फार्मूला आई ओमेगा होता है। तो जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होता है, इसका फार्मूला होता है m k स्क्वायर, where m is the mass of the body and k is the radius of gyration, जो कि आपका एक लेंथ होता है। तो ये बन जाता है आपका ml2, और ओमेगा जो है आपका एंगुलर स्पीड वो क्या होता है स्टूडेंट, ओमेगा होता है थीटा बाय टी, ठीक है। द एंगुलर डिस्टेंस और एंगल ट्रैवर्स्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, उसे कहा जाता है एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। तो ये बन जाता है आपका थीटा, तो डायमेंशनलेस होता है स्टूडेंट्स, थीटा होता है एल बाय आर, आर्क बाय रेडियस, द रेशियो ऑफ टू लेंथ्स, सो ये डायमेंशनलेस होता है। और ये आपका नीचे टी है, तो ये है m0 l0 t0, नीचे है t, तो इसका डायमेंशंस क्या होंगे, एंगुलर स्पीड का, एंगुलर वेलोसिटी का m0 l0 t टू द पावर माइनस वन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं t टू द पावर माइनस वन, तो यह क्या बन जाता है ml2t माइनस वन। यहाँ था mlt माइनस वन, ये देखिए आप ये जो लीनियर मोमेंटम का था mlt माइनस वन, और ये था स्टूडेंट ml2t माइनस वन, ये अलग अलग है, तो ये भी सेम नहीं है। तो वर्क और एनर्जी जो है ये दोनों का सेम डायमेंशन है स्टूडेंट ml2t माइनस टू। तो सही आंसर हमारा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 2 है स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर भी हमने सबका डायमेंशनल फार्मूला चेक कर लिया थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम चलते हैं आगे का जो क्वेश्चन है 2001 में पूछा गया था। क्या आया था 2001 में, आया था स्टूडेंट्स प्लांक्स कांस्टेंट। Planck's constant has the dimensions of पहला दिया गया है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। दूसरा दिया गया है एंगुलर मोमेंटम, तीसरा दिया गया है एनर्जी, चौथा दिया गया है पावर, ठीक है। तो चलिए करते हैं। स्टूडेंट, Planck's constant was introduced to us in Einstein's photoelectric equation, and Einstein told us that the corpuscle or the quanta of light or quantum of light, that is a particle of light, possesses energy amounting to h nu, where nu is the frequency of that radiation, ठीक है। तो energy of a photon is h nu, where nu is the frequency। तो यहाँ से हमको h के लिए मिलता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन E बाय न्यू हो जाता है, और यहाँ से हम निकालते हैं h का डायमेंशन प्लैंक्स कांस्टेंट का, तो ये होता है एनर्जी का डायमेंशन अपन फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन। एनर्जी का कितना है स्टूडेंट्स, एनर्जी का डायमेंशन होता है
ml2t-2 अभी अभी हमने करके देखा था। और न्यू का होता है ये 1 बाय टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम, तो वो होता है 1 बाय टी, न्यू इक्वल टू 1 बाय टी वेयर टी इज द टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये t⁻⁻1 होता है। तो क्या होगा ये ml2, ये t⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यहाँ पे -2 है तो t⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देखिए ये ml2 एक टर्म है, t⁻⁻1 टर्म है। ठीक है, हमने पढ़ रखा है जो अभी अभी हम देख रहे थे कि जो मास का आपका जो लीनियर मोशन में जिसको मास कहते हैं उसका एनालॉग सर्कुलर मोशन में क्या होता है स्टूडेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि क्लास 11th में हम लोगों ने निकाला है बहुत सारे बॉडीज का वेरियस कंडीशंस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका फार्मूला होता है मास इनटू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन m के स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अभी अभी हमने निकाला था, इसका डायमेंशन क्या होता है ml2 होता है। और आपका जो एंगुलर वेलोसिटी का अभी इससे पहले मैंने बताया था θ/t, सो एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन होंगे स्टूडेंट, ये तो थीटा तो l/r है, ये डायमेंशन लेस है, तो आपका ये हो जाता है t⁻⁻1। तो यहाँ पे हम t⁻⁻1 लिखते हैं किसके लिए, ओमेगा के लिए। तो ये बन गया आई, ये बन गया ओमेगा। आई ओमेगा क्या होता है आपका, आई एम का एनालॉग है, और ओमेगा जो एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड v का एनालॉग है। तो ये जो एम भी होता है लीनियर मोशन में वो क्या होता है स्टूडेंट, p होता है लीनियर मोमेंटम। ओके, सो ये जो आई ओमेगा होता है सर्कुलर मोशन में, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आई ओमेगा होता है, या ये इसका फॉर्मूला एमवीआर भी होता है। अगर आप एमवीआर फॉर्मूला लेकर चलें भी आपको ml2t-1 मिल जाएंगे, जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन से। सो स्टूडेंट्स ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशंस होंगे वो किसका डायमेंशंस होंगे, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशंस होंगे। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा सोच लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे 2002 में। और 2002 में अगेन यही आया प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन कुछ अलग अंदाज से पूछा गया। अभी इसका डायमेंशंस नहीं पूछे गए, क्या पूछा गया चलिए देखते हैं। सीबीएसई आईपीएमटी को लगता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट से प्यार हो गया और ये बहुत प्यारा लगने लगा, तो इन्होंने 2001 में भी इसके बारे में पूछा और 2002 में भी इसके बारे में पूछा। 2001 में क्या पूछा स्टूडेंट्स, इन लोगों ने द वैल्यू, इन्हें पूछा द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज। और ऑप्शन क्या दिया था, ऑप्शन दिया था स्टूडेंट्स आपको, ऑप्शंस दिया गया था, देखिए 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, सेकेंड है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 केजी मीटर पर सेकेंड। तीसरा दिया गया था आपका 6.63 इंटू 10⁻⁻34 केजी मीटर स्क्वायर। चौथा है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या है आप थोड़ा सोच के बताइए। 10 सेकंड का आपको देता हूं मैं टाइम।
स्टूडेंट्स कर दिया आप लोगों ने। तो देखिए यहाँ पे आपका प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया है, जो कि आपका देखिए 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इसका मैग्नीट्यूड दे दिया गया है। सो चारों ऑप्शन में इसका मैग्नीट्यूड दे दिया गया है। आपको मैग्नीट्यूड याद करने का टेंशन इन लोगों ने नहीं दिया। तो ये किसके बारे में पूछ रहे हैं? ऑब्वियसली इसका यूनिट के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसका यूनिट हमको कहाँ से मिलेगा? वही आइंस्टाइन्स का फॉर्मूला से मिलेगा, जो कि E = hν है, द एनर्जी ऑफ ए फोटॉन, जहां से हमने निकाला था इसका डायमेंशंस। तो ये H के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मैथमेटिकल E/ν हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका यूनिट निकालना है। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? जूल है। और जो फ्रीक्वेंसी क्या किया है? पर सेकंड है या सेकंड इनवर्स है। और ये जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जूल सेकंड ही बन जाएगा। किधर है जूल सेकंड आपका? ऑप्शन 4 में है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन 4 सही रहेगा ये क्वेश्चन के लिए। ठीक है। अभी 2002 में फिर से एक कांस्टेंट के बारे में पूछा गया था। ठीक है, वो क्या था? अभी वैल्यू के बारे में इन लोगों ने नहीं पूछा, ठीक है, लेकिन किस कांस्टेंट के बारे में पूछा और क्या पूछा चलिए देखते हैं। पूछा इन्होंने द यूनिट ऑफ कांस्टेंट इज। ओके, एक ऑप्शन एक में दिया गया है वाट मीटर स्क्वायर K⁴, सेकंड में दिया गया वाट मीटर स्क्वायर अपन K⁴, तीसरा है वाट मीटर स्क्वायर K, चौथा है वाट बाय मीटर स्क्वायर K4। चलिए देखते हैं। स्टीफन्स कांस्टेंट के बारे में हमको स्टूडेंट कहाँ से पता चलता है? आपका स्टीफन्स लॉ से पता चलता है ना। स्टीफन्स लॉ कहाँ हमने पढ़ा? स्टीफन्स लॉ हमने पढ़ा थर्मोडायनामिक्स में। क्या बोलता है स्टीफन्स लॉ? द एनर्जी रेडिएटेड बाय ए ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। ठीक है स्टूडेंट। तो एब्सोल्यूट जो ब्लैक बॉडी है उसका अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर K है, तो ये जो K⁴ के साथ प्रोपोर्शनल क्या है? जो एनर्जी वो रेडिएट कर रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वो प्रोपोर्शनल है K4। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाकर स्टीफन भाई साहब ने लिख दिया कि यहाँ ये मेरा कांस्टेंट रहेगा, स्टीफन्स कांस्टेंट, जिसका नाम बन गया स्टीफन्स कांस्टेंट। ये सिग्मा जो है आपका, यही है स्टीफन्स कांस्टेंट। तो यहाँ से हम जो सिग्मा का या स्टीफन्स कांस्टेंट का स्टूडेंट्स, उसका जो मैथमेटिकल फार्मूला हम निकाल सकते हैं, ये रहेगा E/K⁴। तो ये जो E/T क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। ये तो वाट में मेजर करते हैं और ये एरिया को मीटर स्क्वायर में, और ये जो K4 है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा K⁴। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। तो ये कहां पर है? ये वाट पर मीटर स्क्वायर K4 ऑप्शन 4 में है। तो ऑप्शन 4 सही रहेगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है।